हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज एंड पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड मिलेनियम डेवलपमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे थे यूजीसी नेट के, उसके आगे के कंटिन्यू कराएंगे। ठीक है। हेलो व्यूअर्स, आज ये पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के जो भी क्वेश्चन बचे थे मैंने उसके आगे कंटिन्यू करवाते हैं। जो अभी तक आए हैं यूजीसी नेट के, तो ये कौन से क्वेश्चंस हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं सीरीज को। सबसे पहला क्वेश्चन है, और अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत मायने रखता है एग्ज़ाम टाइम। ठीक है। फर्स्ट पेपर भी बहुत रोल निभाता है क्वालिफाइंग के लिए। बहुत लोगों का क्वालिफाइंग मार्क्स सेकंड पेपर में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन फर्स्ट पेपर की वजह से जेआरएफ और कभी कभी जेआरएफ रुक जाता है 1-2 नंबर से, कभी कभी नेट रुक जाता है। तो इसलिए फर्स्ट पेपर को हमें इग्नोर नहीं करना है। थोड़ा बहुत कम से कम पूरे दिन में 1 आवर्स जरूर टाइम देता है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आप टॉपिक को। क्वेश्चन है, बाय द ईयर 2030 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 aims at enhancing improvement in energy efficient by a factor of। हिंदी में है, वर्ष 2030 तक सतत विकास लक्ष्य 7 में का ऊर्जा लक्ष्य दक्षता में सुधार को बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है, मतलब कितना टारगेट रखा गया है 2030 तक। तो कितना टारगेट रखा गया है, अगर आपने देखा होगा तो पता होगा। और ये क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 2 गुना करने का लक्ष्य रखा गया है। क्या रखा गया है? 2 गुना करने का। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वही है टारगेट बेस्ड। इस टॉपिक से लगभग जो भी मैंने कलेक्ट किए हैं 17 से 18 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। रिपीट होते रहते हैं, अगर अच्छे से टॉपिक पढ़ लेंगे तो आपका गलत नहीं होगा। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, द पर कैपिटा global food waste at the retail and consumer level is to be reduced to the extent of। ठीक है। हिंदी में है, सतत विकास लक्ष्यों में से एक के अनुसार खुदरा और उपभोक्ता स्तर पर प्रति व्यक्ति वैश्विक खाद्य अपशिष्ट को निम्न सीमा तक कम किया जाना है। कितना लक्ष्य रखा गया है? तो कितना रखा गया है? 15%। तो 15% तो इसमें दिया हुआ नहीं है, तो हम क्या लगा देंगे? हाफ। ठीक है, हाफ, आधा हो जाएगा। ठीक है, 15% एक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन है, क्योंकि 5 मैं पहले करवा चुकी हूँ और बहुत सीरियल वाइज से मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखा है, प्लेलिस्ट सर्च करके देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लक्ष्य सतत विकास लक्ष्यों का हिस्सा कौन सा है? इसमें और कौन सा नहीं है? तो सबसे पहले उन ऑप्शनों को हटाना है जो नहीं है लक्ष्य, तो आंसर के करीब हम बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। इंग्लिश में है, विच ऑफ द फॉलोइंग गोल्स आर पार्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, आइए देखते हैं। ऑप्शन है इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये तो था, अब कौन सा था ये आप कमेंट करके बताइएगा, किस गोल्स में ये दे रखा है। ठीक है, और फिर रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी ये भी दे रखा है, असमानता की कमी। ठीक है, ये भी है। ठीक, और पार्टनरशिप
टू अचीव गोल्स ये भी दे रखा है, ये भी है। और अब ये बताइए, एजुकेशन की तो बात हुई है, ठीक है, किस गोल में हुई है ये आपको बताना है कमेंट करके। लेकिन क्या हायर एजुकेशन की गोल सतत विकास लक्ष्य में बात हुई है? नहीं हुई है ना। तो इसी तरीके से यूजीसी नेट जो एनटीए है वो घुमाता है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, ये जो हायर एजुकेशन की तो बात हुई है, लेकिन हायर एजुकेशन की नहीं हुई है, तो आप बी वाला जो ऑप्शन है वो रिमूव कर देंगे, तो ये भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, ठीक है, और बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, क्योंकि बी आ रहा है सार्वभौमिक उच्च शिक्षा, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं। तो कितनी आसानी से हम आंसर तक पहुंच जाएंगे, आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए ये नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था? क्वेश्चन नंबर 8 था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है। इनको अगर आप अभी से करिए तो नोट भी कर लीजिए, क्योंकि अभी बहुत टाइम है, कम से कम पेपर होने में जुलाई चल रहा है, 4 मंथ का तो आपको समय मिल जाएगा, ठीक है। 9th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट कम अंडर द 5 Ps ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास के जो 5P के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है, ये आपको बताना है। तो कौन कौन से हैं, इसको आपको हिंदी में नहीं याद करना है, हिंदी में अगर याद करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये 5P जो है वो हिंदी में नहीं याद करना है, इंग्लिश में ही याद करना है, क्योंकि यही पूछे जाते हैं। प्लानेट है, पार्टनरशिप है और प्रॉस्पेरिटी है, लेकिन परप्यूटी ये ऐसा कोई शब्द नहीं है, ठीक है। इसमें कौन कौन से हैं, इसमें ये भी देख लेते हैं, मैंने इसीलिए इसमें डाल दिया है, ठीक है। तो देखते हैं 5P कौन से हैं। पीपल है, मतलब फर्स्ट है पीपल आ जाएगा, और सेकंड हो जाएगा प्रॉस्पेरिटी, ये भी दे रखा है, पीपल नहीं दे रखा है, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी, पीपल, प्लैनेट भी ऑप्शन में है, पार्टनरशिप है और पीस है। 2 आपको याद करने पड़ेंगे, 3 इसमें दे रखे हैं, ठीक है। पीपल और पीस, शांति, ये दोनों याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th है। 10th क्वेश्चन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर फॉर्मली नोन एज। उनको औपचारिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो कौन से नाम से, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में से किस नाम से जाना जा सकता है? तो ये तो रटने वाला क्वेश्चन है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको याद ही करना पड़ेगा आपको। तो ये हो जाएगा ट्रांसफॉर्मिंग आर वर्ल्ड 2013 एजेंडा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, ताकि इससे अच्छे अच्छे कंटेंट मैं लाती रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाकी नेक्स्ट 6 से 7 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगी। ओके, थैंक यू।